ऐसे जो है ना ऐसे करके मार रहा था हमको, ऐसे दबा के गला भी इधर ही कर दिया था, अब मुंह में रुमाल ठूस दिया था। करेंगे लखीसराय जिला के फुर्जगढ़ा प्रखंड के मानिकपुर थाना क्षेत्र और टोरलपुर पंचायत के टोरलपुर गांव में ही रात में हुई है एक बड़ी वारदात और डकैतों ने की है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक आलीशान मकान, इस आलीशान मकान में हथियार के बल पे चोरी, और मात्र इस घर में थे 3 परिजन और तीनों परिजनों के मुंह पे टेप बांध करके और हाथों को साड़ी से बांधकर एक जगह लिटा दिया गया और हथियार के बल पर इस घर में की है डकैती। और आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से उस हथियार से लाइफ डकैतों ने इस घर में चोरी की घटना को ना कह करके कहे कि डकैती की घटना को दिया है अंजाम। इन घरों के परिजनों से ही जानते हैं कि किस प्रकार उस चोरों ने, डकैतों ने इस घर में प्रवेश कर कितने की मात्रा में वो राशि और क्या क्या डकैती कर ले गया। देख ले कि यही वो पीड़ित जन है जिनके घरों में चोरी ना कह करके कहें कि भयंकर डकैती हुआ है, और किस प्रकार हुई है, कितनों की संख्या में वो चोर और डकैत थे और किस प्रकार इनके घरों में चोरी की है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ चाची जी आपका? मेरा नाम प्रेम प्रभा कुमारी। आप पति का नाम? श्यामली महतो। श्यामली महतो। आप कितने जन थे घरों में? और हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे और एक हमारी बेटी थी। एक बेटी थी। तो कितने बजे चोर आया? 12:30 बजे। 12:30 बजे। लाइट नहीं थी। अच्छा। बैटरी मेरा डाउन था, मेरा कैमरा नहीं चल रहा था। कैमरा घर में लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है, कैमरा नहीं चल रहा था, लाइट नहीं थी, बैटरी डाउन था, कैमरा नहीं। और कैमरा अगर ऑन करते हैं लाइट तो कैमरा कर लाइट बैठ रही है। सोच ही रहे थे 2-4 दिन में लेंगे, बोले थे इनको वहाँ कि आंगन में। तो घर का मान लीजिए आपका घर तो दिख रहा है कि चारों तरफ से सेफ है। हाँ। तो दरवाजा में ताला लगा हुआ था। हाँ। तो चोर आया घर के अंदर? यहाँ जो आया उधर से आया ना, सीढ़ी से आया। अच्छा। एक आदमी आया और नीचे गया तो हमको क्या क्या। आप लोग नीचे थे? हम अकेले दोनों पति बेटी, यहाँ दोनों तरफ से बंद थी। अच्छा। तो बेटी हमको खोलाया और घुस गया अंदर जबरदस्ती। फिर घुसने के बाद हमको बोलता है जाओ ना बेटी, जाही ना बेटिया तो काट दे लियो। अच्छा वो हो गया। फिर बोला क्या हमको बेटिया को यहाँ आके बोला जाही बप्पा मैया तो काट दे लियो। फिर उनको क्या बोला, खुखड़ी से ना जैसे काटने गया ना नेपाली खुखड़ी से। अच्छा। तो हमको उनको बचाने जो गए ना, उसका बेट कुछ काटने का हथियार भी था उसके पास? हथियार था, पिस्तौल भी था और हथियार भी था क्या? और वो क्या कहते हैं जो आप लोग पहनते हैं, बेल्ट भी था। अच्छा। वो भी था। और एक पकड़ता था तो एक हमको बोलवाता था। हम बोले बेटा मारते क्यों हो, पढ़े लिखो ना, होशियार बनो ना बेटा, कुछ करेगा दुनिया। इतना ना हम हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, बेटा कितना लोग नौकरी कर रहा है, तुम भी करो, इतना से क्या होगा, ले लो ना, ले लो, मारो मत। अच्छा। सब ले लो बेटा, मारो मत। ये की कहे छथिन उतने में, ये 5 महीना के कमाए छे ने हमरा ना, कोई 62,000 पेंशन है सर। अच्छा। कोई बात नहीं है, उनका हो जाएगा। हमको वही सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं, उतना घबराना नहीं है। हम तीनों को टेप लगा के साड़ी से बांध, यानी मुंह में टेप लगा दिया? मुंह में टेप, इधर से कपड़ा से बांध दिया, उसको भी बांध दिया, सबको बांध के घर में बंद कर दिया। एक घर में। तो उधर बगल वाले चौकीदार को बुलाए ना, उसकी मम्मी आई तो केवाड़ी खोली तो वो तो चोर जाने के बाद ने बुलाया? हाँ, फोन करके, उधर फोन नहीं था हमारे पास, हल्ला करके बुलाया। अच्छा। फोन उन सब ले गया, 6-7-8 फोन था, सब ले गया। कैश कितना था? कैश सर 35,000 तो मेरे था, और एक चैन था, वही 2 भर का जो भर है वो पहने हुए थे या रखा हुआ? नहीं रखा हुआ था गोदरेज में। अभी नोचने लगा तो खोल दिया। कान का टॉप्स था और 3 नोज रिंग था। अच्छा। यही जो रखा हुआ था वो लिए, जो पहने हुए हैं वो नहीं लिया? कल पैसा गिने, दूध वाला को दे के बचा 35,000। हम बोले इतना सा है, अभी बाद नहीं निकालिए, चल तो आई महीना भर। अच्छा। ऐसी बोला वो करे रही है, बने घर में। तो ये घर में जो ये सामान है चाची, थोड़ा सा दिखाइएगा। हाँ। कि आप लोग को जब आना, थोड़ा सा आना अंदर बाबू, ये जो सामान सब आपका तितर बितर किया हुआ है, तो यह लोग इसको आपको बांध करके उसके बाद किया? हाँ, दोनों को बांध दिया। अच्छा।
तो स्कूल भी चली गई, उसको भी बांध दिया, तीनों को बांध के तब सब तितर बितर किया। बांध करके तितर बितर किया है। बांध के। लगभग कितना जन थे वो लोग? हम तो बोले 6 को तो हम देखे, बाकी बाहर होगा हम नहीं देख पाए। नहीं देख पाए। वो हल्ला कर रहा था। लगभग 12:30 बजे आपके घर में? बिल्कुल राइट 12:30 बजे। 12:30 बजे। देखिए हर घर में घड़ी लगा है, मोबाइल ले लिया, हर घर में घड़ी लगा है। तो इस मामले को लेकर के पुलिस को इन्फॉर्म किए थे? हाँ, वो उसको किए ना, हमारे पास तो कुछ नहीं था। वही 1 बज के 15-20 मिनट में कर दिया, तुरंत 10 मिनट में पुलिस आ गई। 10 मिनट में पुलिस आ गई, रफ्तार से आ गई। उस समय से छानबीन में लगे। हाँ, फिर मैडम लोग 4:30 बजे आ गई। पुलिस का कहना क्या हो रहा है अभी तक? नहीं, वही बोल रही है, हम करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो बोले हम पुलिसिया कार्रवाई हाँ संतुष्ट है? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं कि ऑन टाइम बिल्कुल ऑन टाइम। हम तो उनको बार धन्यवाद दिए कि सर आप लोग इतना राइट टाइम जल्दी क्यों क्विकली आ गए। बोले एकदम क्विकली आ गए। ऐसे जो है ऐसे करके मार रहा था हमको, ऐसे दबा के गला भी कर दिया था, अब मुंह में रुमाल ठूस दिया था। तब ना हम बोले कि तू सबको ले लेगा, हमें बोला बेटिया काट दिलियो। ऐसे करके खूब गमछिया, देखो होश हो नहीं के गमछी कहाँ है, ऐसे करके दाब के कस के मार दो और कोई नहीं कुछ कर। तो गाली उली खूब दिया, उल्टा पुल्टा जो गंदा गाली होता है ना वो सब दिया। हाँ, 25 ईयर से नीचे का बच्चा है टोटल। हम तो हाथ जोड़ रहे थे, बेटा पढ़ो लिखो, ले कितना दिन खाएगा। मुंह में बदबू देता था, गांजा बाग सिगरेट का सब चीज का। हाँ, बदबू देता था। तो सुन रहे थे आप, और आप देखें कि किस प्रकार का ये घर है, और सभी घरों में ये तो हर रूम में हर सामान को ढूंढा गया। और यहाँ पे देखें कि ये लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को भी तोड़ा गया है, मोबाइल लेके भागा गया है। और इसके साथ साथ आपको नीचे चल करके दिखाते हैं, यही वो जगह है जहां की इस परिवार यानी इस घर में रहने वाले 3 परिजनों, माता पिता और एक बेटी, तीनों को बांध करके मुंह में टेप लगा दिया गया और हाथों को साड़ी से बांध दिया गया और यहां लिटा दिया गया। और लिटा करके वह 6 डकैत इस घर के सभी कमरे में जा करके मचाया है उत्पात। और आपको दिखाते हैं, आइए देख लीजिए कि किस प्रकार से वो, यहां देखें कि ये गोदरेज है और इस गोदरेज को खंगाला गया। यहां ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे चढ़ करके सामानों को ढूंढा गया। खास करके डकैतों ने सामान की चोरी नहीं की है, बल्कि जेवरात और कैश की चोरी की है। और दूसरे रूमों में आपको दिखाते हैं। और ये देखें कि यह दूसरा कमरा है, इस कमरे में भी गोदरेज को खोला गया, खंगाला गया और जो भी कैश नगद मिला, जेवरात मिला, मोबाइल मिला, उसको वह लेकर के भागा है। और खास करके एक जानकारी यह इस घर के परिजनों से मिल रहा है कि यहां देख लें कि यह एलसीडी लगा हुआ है और यहीं पे इस एलसीडी का सेट ऑफ बॉक्स लगा हुआ था, जिसे वो सीसीटीवी कैमरा का सीडीआर समझ करके इसे नोच करके ले गया। लेकिन सीसीटीवी कैमरा का हार्ड डिस्क का जो बॉक्स होता है वो यहाँ इस छज्जा पे रखा हुआ था, उसको लेकर के, जिसे अभी पुलिस यहाँ पे खोली है, यह लगा हुआ ही रह गया और वह लेकर के गया। तो गया ये सेट ऑफ बॉक्स जो जिससे टीवी पे चैनलों का प्रसारण होता है, वो सेट ऑफ बॉक्स यही भूल हुई है उस डकैत से, जिसने की सीसीटीवी कैमरा के हार्ड डिस्क के बदले सेट ऑफ बॉक्स को उठा ले गया है। लेकिन 2 दिनों से या 3 दिनों से बंद था, जिसकी जानकारी किसी न किसी प्रकार से उस चोर और डकैत के पास निश्चित रूप से था। यह घटना जो है बहुत निंदनीय है, लेकिन क्या कहें, कुल आता है इस रोड में जो बैठता है कुल लोग, गंजेरी दारूबाज, यही रोड फैन से यहाँ से आने में किसी को कोई लगाम नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अब बोलेगा तो उस पर भी वार हो सकता है। हम लोग डरे और सहमे हैं। इस रोड में गंजेड़ी और भंगेड़ी की संख्या ज्यादा है, गांव तक आता है। बगल के गांव वाला भी आता है, गांव के भी आदमी है और बगल के गांव के भी आदमी आता है यहाँ दारू पीने के लिए आता है। क्या बोले चाचा जी? बगल के गांव का भी आदमी आता है यहाँ, दारू तारी पीता है और उसके बाद यहाँ से जाता है। गांजा और दारू पी करके वह
ट्रेस करता है हाँ और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम और दिया। क्या, जाना पहचाना आदमी किया और क्या करेगा, सब जाना पहचाना आदमी किया हो। क्षेत्रीय लोग ही होगा, हाँ, कोई बाहर का नहीं है, कोई लोकल है। लोकल है। हाँ, तो इस प्रकार की घटना आगे ना हो, इसको लेकर के पुलिसिया महकमा से क्या कहिएगा? इस रोड को क्लियर कर देना चाहिए दारूबाज और गांजेबाज से। बाहर का आदमी बहुत जाता है, बैठ यानी करके मौज लेता है। दारूबाज और गांजेबाज से चप्पा में जो है सो पुलिस को तैनात करना चाहिए। और ये जो संस्था बनाए हुए है गंजेरी दारू वाले, सब वही सब तो करता है, यही सब करता है। और यहाँ- क्या बोल रहे थे चाचा? यहाँ बेटी पुतो जो आते हैं हाई स्कूल, ये भी सुरक्षित नहीं होगा कुछ तो यहाँ हाई स्कूल हो गया +2, कुछ भी घटना हो सकता है। सही बोले। छेड़खानी की भी घटना हाँ होती है। व्हाई नॉट। छेड़खानी की घटना होती है। तो क्या प्रशासन पेट्रोलिंग करने नहीं आती है नहीं, क्या? यहाँ कहाँ आती है? वहाँ का मोड़ पर आते थे, ये रोड जो ठीक रहता था, पुलिया ढह गया तो वो भी नहीं आते हैं। पहले आते थे तो पुलिया के दहशत से वहाँ आते थे, पेट्रोलिंग नहीं गाड़ी कोई लग आता जाता था। अब तो खत्म है, अब तो अब कोई खत्म हो गया। नहीं, ये रोड में कहाँ आता है कोई। तो एक तरफ से कहा जाए कि इस प्रवृत्ति के लोग डायरेक्ट लीडर हैं इस रोड में। हाँ व्हाई नॉट। यहाँ चोर छिंडार का अड्डा हो गया इस रास्ता में, कोई भी आदमी असुरक्षित, सब सुरक्षित है, सब महसूस कर रहा है भैया। पत्रकार महोदय, मैं किसी का नाम नहीं देके, लेकिन हम भी जाते हैं तो ढार रहा है दारू। नाम नहीं, लेकिन देख तो रहे हैं। हाँ। सच्चाई तो है कि दारू ढारा जाता है हाँ, इस रोड में। फूकता है, डेली का काम है सर। पूछिए ना, सब आदमी और साथ साथ यह भी होता होगा कि इस गांव की बच्चियां और बच्चे पढ़ने जाते होंगे तो उसके साथ भी उसके तो भी छेड़खानी करता है। उसके साथ भी। हाँ, उसके साथ भी करता है छेड़खानी। और आज उसी का अंजाम है कि यह डकैती के रूप में आया है। बिल्कुल सही बात है। ये रूप हुआ और कुछ भी रूप हो। क्या कर सकते हैं? प्रशासन पेट्रोलिंग करेगा तो पकड़ेगा, तब मारेगा, तब न बंद करेगा उसको। तब मारे। हाँ, प्रशासन भी इधर पेट्रोलिंग करेगा तब न पकड़ाएगा। लेकिन पुलिया टूटने के वजह से नहीं, प्रशासन पुलिया टूटने क्या होगा, दूसरे रूट से भी आ सकते हैं। आ सकता है। हाँ, डेली होता है ये काम, दारू पीना, बैठ के गांजा पीना। सुन रहे थे आप कि यह जो डकैती की घटना को दिया गया है अंजाम, इसका मुख्य जड़ इस फुर्जगढ़ा और कजरा राजपथ के बीचों बीच एक पथलिया सड़क है, जिस पथलिया सड़क में बनाए हुए है दारूबाज और गांजाबाज अपना अड्डा और सेफ जोन। दारू और गांजा का सेवन करते हुए करता है रैकिंग और उसके बाद देता है घटना को अंजाम। यहाँ तक कि पढ़ने लिखने जाने वाली बच्चियों के साथ भी होता है छेड़खानी। और पुलिया टूटने के वजह से पेट्रोलिंग हो गया है कम, घूम करके प्रशासन आना नहीं चाहते हैं पेट्रोलिंग में, और आज अंजाम निकल करके आया है डकैती के रूप में। बन रहे सजन समाचार के साथ, नमस्कार। नहीं लोग बोलता है।